हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम कर रहे थे JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम को एनालाइज़ कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन हमने एनालाइज़ किए थे और हम कर रहे थे सेट ए और हमने स्टार्ट किया था 51 क्वेश्चन से। ठीक है, हमारे जो 64 क्वेश्चन थे वो हो गए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो चुका है और डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत बढ़ गई है। और हम सेट ए को जो कर रहे थे वो कर रहे थे, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 65 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, एज द नाइट एडवांस द एयर डैश कूलर। ठीक है, जैसे ही रात जो है वो पड़ती है, हवा जो है वो कूल हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो है वो ग्रोज है। ठीक है, जैसे ही रात बढ़ेगी तो एयर जो है वो ग्रोज कूलर हो जाएगी और इन्होंने जो आंसर दिया है आंसर की में वो ग्रू डाला है, ऑप्शन नंबर बी डाला है। ठीक है, इन्होंने बी दिया है आंसर में। ठीक है, ये क्वेश्चन चैलेंज हो जाएगा या चैलेंज हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ग्रोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर बी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन द सेंटेंस बिलो। ठीक है, the apparatus function as it was originally designed to do but only after repeated trials। क्या ट्रांसिटिव वर्ब होगा या इनट्रांसिटिव वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब होगा या फिर एक्सिलरी वर्ब होगा? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है 66 का वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इनट्रांसिटिव वर्ब दिया है इन्होंने। ठीक है, यस, अकॉर्डिंग टू वर्ब इट इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स बोल्ड इन द सेंटेंस आर करेक्टली मैच विद देयर टाइप। ठीक है, देयर बुक्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक, पहले यहाँ पे देखना है नीचे इन्होंने क्या पूछा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट कौन सा है इसमें से? दिस बुक्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव, शी हैज़ सम डोट्स अबाउट द प्रपोजल, माई ब्रदर्स लीव्स अबाउट, ईच स्टूडेंट रिसीव्स अ सर्टिफिकेट। ठीक है, 67 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, दिस बुक्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है और माई ब्रदर्स लीव अबाउट पोसेसिव डिटरमाइनर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंटेंस इज़ द डिटरमाइनर रॉन्गली यूज्ड। ठीक है, कौन से सेंटेंस में जो डिटरमाइनर को गलत यूज़ किया है? डिस्पाइट चेकिंग ईच रिकॉर्ड केयरफुली द ऑडिटर कुड नॉट डिटेक्ट द फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी, ये द एरर है। ठीक है, इसमें से निकालना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, फॉर्चुनेटली शी हैज़ सम रिलेटिव्स हु आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट हर इन टाइम्स ऑफ नीड, नॉट मच स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन शेड्यूल, दो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी है और आंसर की भी चेक कर लेते हैं। 60, हाँ जी, सी है इसका आंसर। नॉट मच स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन शेड्यूल, ये इसका करेक्ट आंसर, ये रॉन्गली यूज़ किया। ठीक है, ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन अ पोसेसिव डिटरमाइनर, सेवरल ऑफ द प्रपोज्ड सॉल्यूशंस वर रिजेक्टेड ड्यू टू impracticality, every solution has advantages and disadvantages but some are more feasible than others, few students understood the complexity of each such philosophical arguments, they were proud of their achievements in the international competition। ठीक है, इसमें से विच जो सेंटेंस है कंटेन्स है पोसेसिव डिटरमाइनर, कौन सा है इसमें से? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, दे वर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स इन द इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है, वो जो प्राउड कर रहे हैं अपनी अचीवमेंट्स पे इंटरनेशनल कंपटीशन पे। ठीक है,
अगला है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग, अ पर्सन हु टॉक्स थ्रू हिज और हर हैड, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है 70 का, वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। प्री फेलो क्वेश्चनिस्ट, ठीक है, इसको आप अनाउंस कर लें, ठीक है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेक करेंगे कितनी खतरनाक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, जो मीनिंग को, वर्ड मीनिंग को क्या करना है, करेक्ट इसकी स्पेलिंग करनी है। इसलिए मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करते रहा करें, वर्ड्स पकड़ें, उनको लिखें, उनका मीनिंग पता करें। उससे एक तो आपको हर चीज़ में ही काम आता है, ठीक है। जो सिनोनिम्स में आएगा, एंटोनियम्स में आ जाएगा, और साथ में ये करेक्टली स्पेल वर्ड में भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेलिजीज है या फिजिकलिजीज, सबको एक जैसा ही वो किया हुआ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। अब इसको करेक्टली, इसका स्पेलिंग किसका करेक्ट है, ठीक है। 71 का जो करेक्ट है वो भी ए है, ठीक है। इसके लीजिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जाते हैं मैच द वर्ड विद सिनोनियम, ठीक है। देखें, आप चेक करें, इस पर का एग्ज़ाम लेवल चेक करें आप। अब हमने क्या करना है, इन वर्ड्स को क्या करना है, किस किस वर्ड सिनोनियम्स किस किस के साथ मैच करता है, ठीक है। तो 72 का आंसर जो इन्होंने आंसर की में दिया हुआ, डी दिया हुआ, ठीक है। पहले जो ए का है वो रिकॉर्ड का जाएगा हार्ट, रिकॉशट का जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्ट रेंडिंग, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी का जाएगा सी जाएगा, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर 3 का जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गई है, फिर से करते हैं, ठीक है। रिकॉस्ट का जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा, ठीक है। बी का जाएगा सी जाएगा, ठीक है। बी सी के साथ मैच हो रहा है। और जो तीसरा है वो बी के साथ जाएगा, और जो 4-1 है वो जाएगा डी के साथ, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे जो हैं, आपने क्या करना है, इन सब का मीनिंग पता करना है, वर्ड्स पता करने हैं और नोट करना है, और ऐसे बहुत सारे जो हैं वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चेक करें कि कितना लेवल हार्ड है और कितने ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। गिवन बिलो आर 4 सेकेंडेड सेगमेंट्स ऑफ सेंटेंस इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है 73 का, वो ये है, ठीक है। PRQS, ठीक है। पहले आएगा पी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर आएगा आर कैन ओनली बी अचीव थ्रू, फिर आएगा क्यू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अमंग, फिर आएगा एस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। नीदर ऑफ द प्रपोजल सबमिटेड बाय द कमिटी मेंबर्स वर फाउंड सेटिस्फैक्टरी, हार्डली हैड द मीटिंग बिगन विद व्हेन द पावर कट डिस्टर्ब्ड द प्रोसीडिंग्स, ईच ऑफ the participant have expressed their concerns regarding the policy changes. The data collected from various sources indicated that इनकन्क्लूसिव, ठीक है। इसका कौन सा जो 74 का कौन सा करेक्ट है, ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हार्डली हैड द मीटिंग बिगोन व्हेन द पावर कट डिसरप्टेड द प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। The committee was divided in its opinion, and the chairman's remarks not only add fuel in the fire, added fuel into the fire, added fuel to the fire, added fuels into the fire, add fuel to the fire। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, added fuel to the fire इज द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है क्वेश्चन नंबर 76 है। विच इंडियन एथलीट सेट अ न्यू इंटरनेशनल इंडोर रिकॉर्ड टू विन द गोल्ड मेडल इन द मेंस एशियन एथलेटिक्स इंडोर चैम्पियनशिप 2026 इन चाइना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तेजस्विन पर शंकर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द सर्विसेज टीम डिफीटेड वी स्टेट इन द फाइनल्स टू बिकम द चैम्पियंस ऑफ द 79th नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप फॉर द
संतोष ट्रॉफी 2025-6 केरला, महाराष्ट्र, असम या फिर कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो केरला है, ठीक है। 78 की तरफ बढ़ेंगे। मैच लिस्ट 1 बुद्धिस्ट कौंसल विद लिस्ट 2 वेन्यू लोकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट कौंसल, सेकंड कौंसल, थर्ड कौंसल, फोर्थ कौंसल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। 78 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। फर्स्ट जो कौंसल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगीर बिहार में थे ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौंसल जो है वो हुई है विशाली, ये भी बिहार में ही है। थर्ड कौंसल जो हुई है वो हुई है पतलीपुत्रा, ये भी बिहार में। फोर्थ कौंसल है जो ये कश्मीर में हुई है, और बाकी वाली सारी ये बिहार में ही है, ठीक है, 4 कौंसल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है बहुत बार। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स आर करेक्टली मैच विद द ऑथर्स, ठीक है। देखिए लिटरेरी वर्क्स भी पूछा जा रहा है। हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। और इसका जो करेक्ट लिटरेचर और ऑथर्स कौन सा है? 79 का सी है, ठीक है। 2 और 3 सिर्फ मैच कर रहे हैं, फर्स्ट मैच नहीं कर रहे हैं। मिर्चाडिकिता शुद्रिका, माइलैंड पन्हू नागसीना, ठीक है। माइलैंड पन्हू नागसीना और मिर्ची, इसको कर लें आप अनाउंस, इसका शुद्रिका है, ठीक है। और जो पहला है इसका चेक करते हैं, इसका कौन है? इसका जो ऑथर है वो वरहमीरा है, ठीक है। बरहयात संहिता का आर्यभट्ट नहीं है, वरहमीरा है, ठीक है। आर्यभट्ट है जो ये मैथमेटिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट 1793, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग इन बंगाल एंड बिहार। द जिम्मेदारीज वर मेड द owners of the land but their rights were subject to the sunset law. The share of the government was fixed as 1/6 of the total produce. क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। पूछा हुआ क्या है? करेक्ट पूछा हुआ है, ये भी चेक करना कि पूछा हुआ क्या है। सिर्फ जो है 80 का ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 2 वाला जो है वो करेक्ट है, बाकी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और जो इसका इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस नॉट लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसका जो अभी के लिए सिर्फ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग दिया, हेस्टिंग नहीं है, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको किया था, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसका जो शेयर है वो 111 है, ठीक है, 16 नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, ठीक है। प्रार्थना समाज, तिथवितनी सभा, सत्शोधिक समाज, आत्मीय सभा, ये किसने ऑर्गेनाइजेशन किसकी हैं और इनके जो ऑथर्स हैं वो कौन है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। एक का जो है वो बी है। तत्विदनी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। प्रार्थना समाज जो है वो आत्मा राम पेंद्रुंग ने दी है। सत्यशोधिक जो है वो ज्योतिराव फूले ने दी है। और आत्मीय सभा जो है वो राजा राममोहन राय ने दी है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस प्रपोजल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है 82 का वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 1 और 4 सिर्फ ठीक हैं। द अगस्त ऑफ 1940 वाज द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस्ड द फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियन देमसेल्व्स। द माउंटबेटन प्लान 1947 mandated a plebiscite in the northwest frontier province and the Sylhet district of Assam. ऑप्शन नंबर ए और 4 करेक्ट हैं, बाकी वाले नहीं है। द क्रिप्स मिशन 1946 में आया था। और जो दो वेवल प्लान है जो वो 14 जून 1946 में आया है। और प्रपोज 3 टायर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और टू सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग ने ये क्रिप्स मिशन के आसपास आया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सिर्फ 1 और 4 ही करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू आंसर की, ठीक है, बाकी आप चेक कर लीजिए।
और जो सेकंड वाला है क्रिप्स मिशन की 46 में आया है। वेबल प्लान 14 जून 1945, ये भी करेक्ट है। और प्रपोज द 3 टायर स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। और यहाँ पे टू सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग आई थिंक नहीं आएगा, ये टू सेटिस्फाई द, ये क्रिप्स मिशन के आसपास है और उन्होंने आंसर की में भी ए ही दिया, ठीक है। अगर कुछ चैलेंजिंग होगा तो क्वेश्चन चैलेंज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर, ठीक है। कौन कौन सी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कृष्णा रिवर की हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिर्फ पलेरू जो है वो कृष्णा जो रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 का जो वो भी है सी, ठीक है, 1 and 3, ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स ऑफ स्टेट विद द लेजिस्लेटिव कैपिटल्स, 85 का भी सी है। हिमाचल प्रदेश, शिमला, समर, धर्मशाला, विंटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स ऑफ स्टेट विद देयर लेजिस्लेटिव कैपिटल्स, ठीक है। स्टेट्स और देयर उनकी कैपिटल पूछी हुई है, ठीक है। दो उत्तराखंड की जो कौन सी है, गृहसन समर, देहरादून विंटर, ठीक है। शिमला जो है हिमाचल की समर की है और धर्मशाला विंटर की है। और महाराष्ट्र की भी दी हुई है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। महाराष्ट्र का जो वो अपोजिट किया हुआ है, ठीक है। नागपुर जो है वो विंटर कैपिटल है और मुंबई जो है वो समर कैपिटल है, इसको करेक्ट कर लीजिए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिक्स व्हाई डू वी यूज अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर in vehicles, ठीक है। It's always forms a direct and diminished image. It has a wider field of view as it is curved outwards. It forms a real image of the objects behind. हम जो है जो गाड़ियों में जो मिरर है उसको ऐसे करके क्यों करते हैं, कॉन्वेक्स में क्यों रखते हैं मिरर को, ठीक है, गाड़ियों में, ठीक है। 86 का जो करेक्ट है वो बी है, ठीक है। इट ऑलवेज फॉर्म्स एन एरेक्ट एंड डायमिनिश्ड इमेज, इसलिए रखते हैं। और इट हैड अ विडर फील्ड ऑफ व्यू एज इट इज़ कर्व आउटवर्ड्स, ठीक है। और ये बड़ा दिखता है जब हम इसको कॉन्वेक्स में रखते हैं और इस मतलब बड़ा विडर फॉर्म में दिखता है, ठीक है। और एक्टिव डायमिनिश्ड इमेज दिखती है इसमें, इसलिए हम इसको कॉन्वेक्स फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, व्हीकल्स गाड़ियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 1 and 2। ये साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं आप, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87 है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। थायराइड है जिसमें, थाइमस है जिसमें, ठीक है, और जिसमें हाइपोथैलेमिया, ठीक है। अब इनको आपस में मैच करना है 87 को, ठीक है। किस कौन कौन सी जो बीमारी है वो कहाँ कहाँ पे मैच हो रही है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट मैच, ठीक है। 87 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। एक का डी है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, मैं अभी ज़्यादा अब डिटेल नहीं कर सकती। सेकंड का सी कर लीजिए, थर्ड का आपने क्या करना है ए कर लीजिए और फोर्थ का आपने बी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्वेश्चन नंबर 88, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैनिटेशन, क्वेश्चन नंबर 89, ग्रे वाटर प्राइमरी रेफर्स टू वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम, 89 का जो है वो सी है, बाथरूम्स, किचन एंड लॉन्ड्री एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स, ठीक है। ग्रे वाटर प्राइमरी रेफर्स टू वेस्ट वाटर, वो कहाँ, जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ से आता है, बाथरूम से आता है, किचन से आता है, और लॉन्ड्री एक्टिविटीज़ मतलब कपड़े शपड़े धुलने से जब करते हैं, और टॉयलेट्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट 90 है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP इन इंडिया विच वैक्सीन इट गिव्स स्ट्रिक्टली एट बर्थ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी प्रोटेक्ट करने के, टीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कौन सा वैक्सीन है वो लगाया जाता है।
90 का जो है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, BCG। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम में इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया विच वैक्सीन गिव स्ट्रिक्टली एट बर्थ, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ठीक है, बर्थ के टाइम ही दे दिया जाता है टीबी से बचने के लिए, BCG दी। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। नेक्स्ट द चिनाब रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर इंदस। ये इंदस है, ठीक है, चिनाब रिवर जो है वो इंदस की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लेशियर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ठीक है, और चेक कर लो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनसबल लेक, ठीक है, और पूछ रहा है, देखो मैंने आपको कहा था ना, चेक कर लीजिए करेक्ट पूछा हुआ या इनकरेक्ट पूछा हुआ, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको करेक्ट देखने को भी मिल सकता है और अचानक से आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इनकरेक्ट पूछ लेंगे और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देख लिया इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। 93 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। मनसबल इसने कहा हुआ है इट इज़ द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और पूछा हुआ है लोकेटेड, और बोला हुआ लोकेटेड इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट, पुंछ में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये बांडीपुरा में है, ठीक है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ठीक है जी। आपको समझ आ गई क्वेश्चन की, सिर्फ ए वाला जो इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही हैं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इनकरेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन देख के रश नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर करना है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट धमाल इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट ही पूछा हुआ, ठीक है। और ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। और इसने आपने इट इज़ वन ऑफ द फोक डांस फॉर्म ऑफ द वथल ट्राइब ऑफ द रीजन, only males can perform the dance on the specific occasion and at set locations. Dance is performed wearing long colorful robes and tail, ठीक है, caps studded with beads and shells. The performers move in a ritual, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। और डिग अ बैनर फ्लैग इनटू द ग्राउंड बिफोर परफॉर्मिंग द डांस। इस सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए और समझ भी लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस पर्शियन क्रॉनिकल रिकॉर्ड्स द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। 95 का जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, बिरस्तान शाही, ठीक है, जो राज तरंगनी थी वो संस्कृत थी, पर्शियन नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे और ऑप्शन ए करेक्ट दिया होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीर खो केव टेम्पल इज आर करेक्ट। A historic cave temple located near Jammu city was constructed by the first Dogra ruler Maharaja Gulab Singh. Located inside a small cave. The cave is also known as अपने ये पढ़ लेनी है सारी स्टेटमेंट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। पूछा हुआ क्या है, यस 96 का सी है, ठीक है। सेकेंड और जो है थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नाइन्टी सिक्स का सी है, ठीक है। पीर खो टेम्पल महाराजा गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, ये महाराजा अजैब देव थे 15th सेंचुरी के, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 97 के साथ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एसेशन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, कोनेशन ऑफ गुलाब सिंह एज राजा ऑफ जम्मू बाय रंजीत सिंह, ठीक है। 97 का जो है वो भी सी है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले जो है वो आया है गुलाब सिंह का कोनेशन, ठीक है,
एज राजा जम्मू बाय महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, उसके बाद एक्सेशन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह है। 98 का है मैच विद लिस्ट वन विद लिस्ट 2, ठीक है। दीवान कृपा राम अभिन्नू गुप्ता जोन राजा एन कल्हाना, ठीक है। 98 का जो है वो भी सी ही है, ठीक है। दीवान कृपा राम जो है वो गुलाबनामा लिखी है उन्होंने किताब, ठीक है। अभिनव गुप्ता ने लिखी है तांत्रलोक्स, ठीक है। जोना राजा ने लिखी है द्वितीय राजतरंगिणी और कल्हाना ने लिखी है राजतरंगिणी, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स टू कश्मीर इन ऑर्डर ऑफ द विजिट टू दियर रीजन। ओ कोंग, मार्को पोल, फ्रांसिस वर्मियर, गोल्डर वजाइन। 99 का जो है वो भी सी है, ठीक है। सारे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अरेंज करना है इनको, पहले ए है, 2 है, 3 है, 4 है। ओ कोंग आया था पहले, फिर मार्को पोलो आया था, फिर फ्रांसिस्को बर्नियर आया था, फिर गोडाफ्री वजीन आया था, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।